मेरे साथियों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, हमारी आज की कहानी जो है वो नीति वचन के 6वें अध्याय के 20वें वचन से लेकर 30वें वचन पर आधारित है, जिसमें व्यभिचार के विरुद्ध हमें चेतावनी दी गई कि कैसे व्यभिचार एक व्यक्ति के आत्मिक जीवन और भौतिक जीवन को प्रभावित करता है और उन्हें बर्बाद कर देता है। यह हमारी कहानी का जो मुख्य पात्र है वो व्यभिचार के पाप में कैसे फंस जाता है और जिसकी वजह से उसकी संपूर्ण ज़िंदगी बर्बाद होती है, इस पर हम प्रकाश डालेंगे और अंत में देखेंगे कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो एक लड़का था जिसका नाम राजेश था। वह अपने शहर में एक प्राइवेट नौकरी करता था। राजेश को उसके माता पिता ने बहुत अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा किया था और उसे अच्छे संस्कार दिए थे। राजेश एक सभ्य व्यक्ति था जो सबकी इज्जत करता था और ना कभी शराब पीता था और ना ही किसी लड़की के चक्कर में रहता था। बस वो अपने काम से काम मतलब रखता था। ड्यूटी से घर और घर से ड्यूटी, बस उसका यही रोज की दिनचर्या थी। राजेश के पड़ोस में उसका दोस्त भी रहता था। उसकी अभी नई नई शादी हुई थी और उसके दोस्त की पत्नी का नाम था नेहा। राजेश का दोस्त और उसकी पत्नी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था। हमेशा उनमें झगड़े होते रहते थे। नेहा को उसके पति से अच्छी तरह से प्यार ना मिलने के कारण वो इधर उधर प्यार ढूंढती रहती थी और वो राजेश को रिझाने के लिए हमेशा कोशिश करती रहती थी। अब राजेश भी एक जवान इंसान था। कब तक अपने सब को कंट्रोल करता? वो एक न एक दिन तो गिरना ही था। तो वो भी नेहा की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और नेहा की सुंदरता के जाल में फंसकर उसके साथ संबंध में आ गया। अब नेहा तो उसे अपने जाल में फंसाना ही चाहती थी, तो वो राजेश का अब शारीरिक शोषण भी करने लगी। बाइबल कहती है ना कि पाप हमेशा सुंदरता का रूप धारण करके आता है, जिसे कोई इनकार न कर सके, और इंसान उस पाप की सुंदरता में फंसकर उसे अपना ले और परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने को तैयार हो जाए। राजेश भी अब नेहा के जाल में पूरी तरह फंस गया था। जैसे एक मक्खी जाल में फंस जाती है, वैसे ही राजेश अब नेहा के प्रेम में फंस चुका था। राजेश इस तरह फंस चुका था कि नेहा उससे जो करवाती, राजेश को मजबूर होकर वो करना पड़ता था, क्योंकि नेहा उसको बदनाम करने का ब्लैकमेल करने लगी थी और नेहा उससे पैसे ठगने लगी और राजेश न चाहते हुए भी उससे शारीरिक संबंध बनाने को और उसको पैसे देने को मजबूर हो चुका था। इसी तरह से राजेश अपनी इस मेहनत की बहुत मोटी कमाई नेहा के ऊपर खर्च कर देता है और यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहता है। लेकिन एक न एक दिन तो इस प्रकार के संबंधों को दुनिया के सामने आना ही पड़ता था। तो एक दिन राजेश और नेहा भी रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, लेकिन नेहा बड़ी चालाकी से अपने पाप से बचने के लिए वो पूरी तरह से राजेश को फंसा देती है और कहती है कि यही मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था और उसके ऊपर बलात्कार जैसे संगीन आरोप लगाकर राजेश को पूरी दुनिया में बदनाम कर देती है। अब राजेश के परिवार की पूरी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी, क्योंकि नेहा ऐन वक्त पर पलट चुकी थी और राजेश को बलात्कार और इस प्रकार के छेड़छाड़ के आरोप में फंसाकर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और राजेश की पूरी ज़िंदगी अब बर्बाद हो चुकी थी। और देखिए, एक बेविचार के कारण एक लड़की की बातों में आकर एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी को किस प्रकार बर्बाद कर दिया, वो हमें इस कहानी से मिलता है। तो साथियों, नीति वचन साफ साफ कहता है कि पराई स्त्री से हमेशा दूर रहना है, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना है। 6वें अध्याय के 24वें वचन में लिखा है, उसकी सुंदरता की अभिलाषा नहीं करना है, क्योंकि उसकी सुंदरता हमें फंसाने का एक चाल होती है।
क्योंकि वेश्यागमन के कारण इंसान भिखारी बन जाता है। ये कहानी में राजेश भी अपने सारे पैसे कैसे उस लड़की पर लुटा देता है। इस प्रकार से साथियों हमें सीख मिलती है कि हमें इस प्रकार के संबंधों से हमेशा दूर रहना है और जितना हो सके हमें परमेश्वर के वचनों पर स्थिर रहना है। सांसारिक भोग विलास और सुंदरता के प्रलोभन में ना फंसकर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर अपना ईमान रखना है और व्यभिचार के इस घृणित पाप से दूर रहना, क्योंकि व्यभिचार ने अच्छों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी। ये छोटी सी कहानी आप सभी को लिए समर्पित थी। आशा करता हूँ आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अगर आपने कुछ भी सीखा तो कमेंट में ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कहानी शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।